Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we previously discussed about the normal colligative properties in which the solute or solution have some special characteristic. मतलब क्या थे आपके पास वो कि जिस वक्त हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे जो सोल्यूट था या जो सोल्यूशन थी आपके पास उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे कि हम लोग जो सोल्यूट ले रहे थे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए उस सोल्यूट की क्वालिटीज़ क्या थी बेटा आपके पास वो ये थी कि ये सोल्यूट आपके पास क्या होना चाहिए जी नॉन वोलाटाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो आपके पास, ठीक है। तीसरा क्या था आपके पास कि ये नॉन एसोसिएटिव हो, ठीक है जी। ये नॉन डिसोसिएटिव, ठीक है। और इसके अंदर कोई एबिलिटी ना हो टू फॉर्म द हाइड्रेट्स, ठीक है। इस किस्म का जिस वक्त हम ये वाला सोल्यूट ले रहे थे और जो सोल्यूशन हो आपके पास वो सोल्यूशन क्या हो जी, वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो, ठीक है। तो इस किस्म के सोल्यूट और सोल्यूशन के साथ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेशन की तरफ जाएंगे जिसमें सोल्यूट या सोल्यूशन की जो क्वालिटीज़ हैं आपके पास वो थोड़ा हटके होगी, वो थोड़ा डिफरेंट होगी आपके पास, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट होगी, क्या आपके पास डिफरेंस आएगा, कैसे आपके पास जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे सोल्यूशन जो है वो डेविएट करेंगी और एबनॉर्मल कोलिगेशंस को शो करेंगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसीडर आई हैव सोल्यूट्स लाइक NaCl, जिस तरह आपके पास NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, आप देखें मैंने सामने लिखा हुआ है FeCl3 है, ये कोई सोल्यूट्स है आपके पास, ठीक है। ये सोल्यूट्स डिसोसिएट करते हैं। इसी तरह के कुछ सोल्यूट हैं, थोड़ी देर बाद में मैं डिस्कस करूंगा उनको अगले पोर्शन में, जो एसोसिएशन शो करते हैं। अब आप देखें बेटा NaCl को आप देखें तो NaCl को अगर आप सोल्यूशन में डालें तो डिसोसिएट टू फॉर्म केटाइंस एंड एनाइन, ठीक है। डिसोसिएशन कर रहा है। नॉर्मल कोलिगेशन में हमने सोल्यूट के ऊपर हद लगाई थी कि इट शुड बी नॉट डिसोसिएटिव, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास CaCl2, तो ये आपके पास डिसोसिएट होके क्या बना रहा है जी 2Cl-। इसी तरह से आप देखिए FeCl3 को तो इट डिसोसिएट टू फॉर्म Fe+3 एंड 3Cl आयंस, ये आपके पास है। अब अगर मैं इन सोल्यूट्स को ले लूँ अलग अलग बीकर्स में और इन्हें मैं कंसिडर करूँ सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ये सॉल्यूशन दो, ये अलग सॉल्यूशन एक बीकर में सॉल्यूट किए, ये सॉल्यूट किए, ये इस सॉल्यूट की आपके सामने जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। लेटर में जो सॉल्यूट एसोसिएशन शो करते हैं उसे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब आप देखिए बेटा जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, वो आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर देंगी किस पे जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर ये डिपेंड करती थी, ठीक है। अगर इसे मैं और अंदाज में आपके और खुल के बताऊं आपको तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असल में जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी वो क्या था आपके पास, वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, जिन्हें आप ले सकते थे मोल फ्रैक्शन की सूरत में या नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसके ऊपर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतना ही आपके पास जो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है आपके पास वो क्या होगा जी, ज्यादा होगा। क्यों कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। अच्छा, और किस पर डिपेंडेंस थी देखिए। अब आप देखिए मैं से डिस्कस करता हूँ इस रिलेशन को बाद में। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो आपके पास ज्यादा हो, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे, किस तरह से ज्यादा हो जाएगा आपके पास, या इसके दूसरे अंदाज में लें कि अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपके पास जो आपने शुरू में डाले थे वो कम हो जाएं,
तो आप मुझे बताएं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कैसे कम हो जाएंगे, हमने जो डाले थे आपके पास वो एक ही सूरत में कम हो सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या शो करें जी, एसोसिएशन शो करें, एसोसिएशन, एसोसिएट करें। जैसा कि आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड ये एसोसिएशन शो करता है किसमें जी, इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर ये एसोसिएट करता है आपके पास, ठीक है। आप अगर आपने लेट्स से 10 हमारे पास इनिशियल जिस वक्त हमने सोल्यूट को डाला उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर, तो उस वक्त आपके पास बेंजोइक एसिड के लेट्स से 10 पार्टिकल्स थे, आपके पास 10 यूनिट्स थे। जिस वक्त ये अंदर जाएगा सोल्यूशन में एसोसिएशन शो करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे शो करेगा, मैं आपके सामने ये एसोसिएशन बना भी देता हूं कुछ इस तरह से। ये COOH OH ये रखा, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से बनाए, बेंजीन रिंग, फिर C, इस तरफ रखें इसके OH को और इधर रखें इसके डबल बॉन्ड O को, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, डायमर बना रहे हैं। आपने अगर 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो मुझे बताएं आपके पास एसोसिएशन के बाद वो कितने होंगे, वो 5 होंगे। तो जिस वक्त इसका जो वेट है आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल का वो कम है, आप अगर इसको इसके डायमर का वेट लेंगे तो वो ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू एसोसिएशन ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम। 10 थे, एसोसिएशन के बाद क्या हो जाएंगे 5। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपने NaCl लिए थे, लेट्स से इसे मैं 1 यूनिट शुमार करूं, तो आपके पास जब ये डिसोसिएट करेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 यूनिट्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। जो वेट इसका था 58.5 आपके पास 23, अब इसका माना जा रहा है 35.5 इसका माना जा रहा है। इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट पार्टिकल का वो कम हुआ है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स भी क्या हुए हैं जी, ज्यादा हुए हैं। तो डिसोसिएशन जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर रही है जी, आपके सामने वो ज्यादा कर रही है आपके पास, और मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है। एसोसिएशन आपके सामने है, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूलर ट्राइमर भी बन सकते हैं आपके पास किसी और सोल्यूट के लिए, ठीक है। तो जितना एसोसिएशन ज्यादा होंगी मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूशन में वो क्या होंगे, कम होंगे आपके पास, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम होते हैं तो फिर मुझे बताएं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास वो भी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो फिर अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट का अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ तो मुझे पता है आपके पास, ठीक है, कि वो जितने ज्यादा होंगे इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितने कम होंगे इनका मैग्नीट्यूड कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट के साथ भी इसी तरह से है, इनवर्स रिलेशन है, ये जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, देख लें उतना ही आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे। तो जितना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे उतना ही जो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होंगी, कम होंगी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, वो कम होगा, क्यों, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक। मैं दोबारा से एक बार फिर से आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर आपके पास कम हो जाएं तो इसका इशारा है कि जो आप लोग सोल्यूट ले रहे हैं उसने एसोसिएशन शो की है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो गए। बेंजोइक एसिड के साथ मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, तो एसोसिएशन हुई है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया आपके पास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा हुआ है सोल्यूट पार्टिकल कम होने की वजह से, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल क्या हो गए जी, कम हो गए हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये रिलेशंस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द सोल्यूट आल्सो बिकम्स एबनॉर्मल। जिस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाती है, मॉलिक्यूलर वेट्स भी एबनॉर्मल होते हैं। तो मैं फिर रिलेशन लिख सकता हूँ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट के साथ।
जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हम नहीं गिन रहे, ठीक है। और फिर जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है, एसोसिएशन में ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा, कम होगा। तो इनका आपस में रिलेशन क्या हुआ, नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर, तो नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूट मैंने ये लिखा, मैंने इनवर्स रिलेशन को बरकरार रखा है। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन होगी सॉल्यूट जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा, एसोसिएशन होगी तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जी, आपके पास ज़्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी जी, कम होगी। तो ये जो मैं आपके सामने 4 सॉल्यूशन है, 4 बीकर्स में बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस मैंने आपके सामने रखे कि कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर वेट और एबनॉर्मल हो जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और उससे कैसे कोलिगेशन पे फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इन सॉल्यूशन पे आखिरी बात करते हैं हम लोग। ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4 बीकर्स मैंने आपके सामने रखे। पहले इन 3 को बताएं जी। इन 3 में जो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा आपके पास। तीनों प्रॉपर्टीज में, चारों प्रॉपर्टीज आप देखें, 3 सॉल्यूशंस हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गए, 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। तो लिहाजा ये 2 टाइम्स आपके पास कोलिगेशन को ज़्यादा करेगी, ये 3 टाइम और ये कितने टाइम की 4 टाइम। क्यों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। इधर क्या चक्कर होगा, अगर ऐसा कोई सॉल्यूट है आपके पास कि जो आपके पास एसोसिएशन शो कर रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू एसोसिएशन आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें अब नॉर्मेलिटी आएगी। इस अब नॉर्मेलिटी से आपके पास क्या आएगा जी, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आएगा। क्यों कि मॉलिक्यूल ने क्या शो की है जी, एसोसिएशन शो की है। नाउ हम लोग इस सारी चीज़ को वॉट ऑफ फैक्टर की तरफ ले जाते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की या कोई ऐसा पार्टिकल जो एसोसिएशन शो कर रहा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब कोई सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट थी उससे कितना आपके पास वो ग्रेटर हो सकती है फॉर दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो ठीक है, एसोसिएशन के लिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिर से बोलता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट is how much greater than that of non-electrolyte of the same concentration। मतलब आपके पास सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डालें और एज्यूम करें कि ये जो सॉल्यूट है NaCl या इनमें से कोई भी, ये बिल्कुल भी आपके पास डिसोसिएट नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसके अंदर आयोनाइज होने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब ये सॉल्यूट क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। तो जिसको कि डिसोसिएट करेंगे तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा हो सकता है देन किससे कि जब आपके पास ये वाले जो सॉल्यूट पार्टिकल थे ये डिसोसिएट नहीं कर रहे थे। मैंने यही लाइन लिखी है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज द वॉन्ट हाफ फैक्टर। इसे वॉन्ट हाफ फैक्टर बोलते हैं। एक्सप्लेन करें, इसे डिनोट करते हैं आई से। क्या होता है आई? It is actually the value of colligative property of an electrolyte, ठीक है, whose concentration is m, ठीक है। Value of colligative property of non-electrolyte, जिस वक्त कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब उसने आयनाइजेशन शो की, ठीक, तब क्या थी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जिस वक्त वही सब्सटेंस जिसे हमने एज्यूम किया है कि वो कोलिगेटिव वो आपके पास क्या है जी, आयोनाइज नहीं हो रहा, वो 100% आपके पास क्या है जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो नॉन आयोनाइजेबल है, तब क्या होगी, इन दोनों की रेशो जो होती है वो क्या होती है, वॉन्ट हाफ फैक्टर। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने सेम डाला हुआ है, जो फर्क डाल रहे हैं वो डिसोसिएशन डाल रही है, आयनाइजेशन डाल रही है। अच्छा, इसे मैं अगर इस तरह से लिखूं, डिनोट करके लिखूं, ठीक है, सिंबल्स के साथ लिखूं, तो आई किसके बराबर होगा, फॉर दैट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये नॉट का साइन यूज करते हैं ब्रैकेट डाल के। इसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर व्हाट जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ जाएगी। इसी तरह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप इसे यूं लिख सकते हैं। अच्छा, एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, जो वॉन्ट हाफ फैक्टर है असल में क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन मैं क्योंकि डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को, डिसोसिएशन लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ
पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन क्या थे, या और एक और अंदाज में लिखना चाहते हैं तो वाट हाफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देखना चाहते हैं तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास, ठीक है। तो वाट हाफ फैक्टर आपको इनेबल करेगा बेटा कि कितना आपके पास कोई प्रॉपर्टी जो है वो डेविएट कर रही है फ्रॉम द नॉर्मल कोलिगेशन। नौ बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, कि हमारे पास कोई सोल्यूट पार्टिकल है, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सामने रखे हैं, NaCl, या आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, आपके पास FeCl3 है, ये सोल्यूट्स है आपके पास। अगर ये सोल्यूट्स हो, इनमें कितनी आपके पास डिसोसिएशन हो सकती है आपके पास, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो लेट अस कंसिडर मेरे पास कोई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसे हमने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बना आपके पास, ठीक है जी। 1 मोल ऑफ कोई सॉल्यूट है, ठीक है जी, एनी जनरल कोई सॉल्यूट है, मैं ले लेता हूँ जी, लेट्स से A, उसका 1 मोल है, ये स्प्लिट हुआ आपके पास, ठीक है जी, कोई AX है, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ आपके पास, इसने क्या बनाया जी, आइंस बनाए, ठीक है जी, केटाइंस और एनाइन बनाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, इनिशियल जो इसकी क्वांटिटी थी आपके पास जिस वक्त बिफोर डिसोसिएशन, वो क्या थी आपके पास, वो 1 मोल थी। जिस वक्त स्प्लिट हुआ तो उसने क्या बना दिया जी, आइंस बना दिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होगा आपके पास, इनिशियली सिर्फ ये आपके पास अनडिसोसिएटेड फॉर्म थी, थोड़े से टाइम के बाद डिसोसिएशन शुरू हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जिस वक्त आपके पास टाइम t0 था, इस वक्त इसकी क्वांटिटी 1 थी और ये 0 थे आपके पास। कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल क्या हो गया आपके पास जी, 1 माइनस अल्फा हो गया। ये जो अल्फा है आपके पास, ये मोल फ्रैक्शन है किसका जी, आइंस का, जो डिसोसिएशन की वजह से बने हैं, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t 1 माइनस अल्फा, ये क्या है जी, these are actually the number of undissociated molecule, जो मैंने आपके सामने लिखा हूँ 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। इनिशियल जो आपके पास बिफोर डिसोसिएशन जो अमाउंट था वो 1 मोल था आपके पास, ठीक। अच्छा, जो अल्फा है वो क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द आइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन। नंबर ऑफ आइंस जो बने आपके पास, कितने नंबर ऑफ आइंस बने, इसे हम न्यू अल्फा से या अक्सर n अल्फा से हम लोग शो करते हैं, मैंने इसे न्यू अल्फा से शो किया हुआ है। अच्छा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने आपके पास, वो हैं आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस न्यू अल्फा, मतलब डिसोसिएशन हुई है, उसके बाद जो आपका बीकर है सॉल्यूशन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आइंस कितने हैं, वो हैं 1 माइनस अल्फा प्लस न्यू अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस न्यू अल्फा, ये टोटल क्वांटिटी है किसकी जी, आइंस की आफ्टर डिसोसिएशन। तो वाट हाफ फैक्टर में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है, मैंने बताया था क्या होता है आपके पास कि इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन यही है ना, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, और डिवाइडेड बाय क्या था अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन क्या थे, 1 थे आपके पास, आफ्टर डिसोसिएशन ये लिखा है, ये उठा मैंने लिखा है 1 माइनस अल्फा प्लस न्यू अल्फा, ठीक है। नीचे 1 है आपके पास, मैंने सीधा लिख दिया इसको, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस न्यू अल्फा। इधर ये 1 आपके पास प्लस है, उधर में से लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, तो I माइनस 1 किसके बराबर हुआ जी बराबर आ गया आपके पास ये न्यू अल्फा। न्यू अल्फा को मैंने रीअरेंज किया है, प्लस साइन था इसके साथ, ठीक है, इसको पहले मैंने लिख दिया इधर प्लस ये आपके पास, ठीक है, माइनस अल्फा, सिर्फ मैंने न्यू अल्फा को इधर ले आया और अल्फा इधर ही चला गया, ठीक है, न्यू अल्फा माइनस अल्फा। इसी तरह से बेटा आपके सामने देखें तो अल्फा जो है वो क्या है जी, कॉमन आ गया, I माइनस 1 अपनी जगह पर, ठीक है, अल्फा को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया जी, न्यू माइनस 1। न्यू को याद रखिए क्या, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस, 1 बने, 2 बने, कितने बने आपके पास, ठीक है। अल्फा के लिए वैल्यू बनाएं, अल्फा क्या है, इट इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास ये क्या हुई, ये बराबर हुई किसकी जी, I माइनस 1 डिवाइड बाय न्यू माइनस 1। कैसे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास अल्फा आ गया, जो कि क्या है जी, I माइनस 1 डिवाइड बाय न्यू माइनस 1। ये जो इक्वेशन है आपके सामने, ये जो फाइनल आपके पास आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये रिलेशन बता रहा है किसका जी,
अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का विद दैट ऑफ बॉन्ड हाफ फैक्टर। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हैं अगर आपको बॉन्ड हाफ फैक्टर नोन है। ये तो ऑलरेडी पता होगा, मैं वन कांस्टेंट आपके पास। आप बॉन्ड हाफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, आई, तो उसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई क्या था आपके पास, इट वाज एक्चुअली द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिवाइडेड बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इस तरह से बेटा उन दोनों की रेशो से बॉन्ड हाफ फैक्टर को निकाल सकते हैं। बॉन्ड हाफ फैक्टर इधर आ जाएगा, न्यू नोन होगा में, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं कि कितना कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है। इसी इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी हैं जो कि आप एट द एंड ऑफ वीडियो सॉल्व न्यूमेरिकल जो है आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, नाउ डिसोसिएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहीं से आगे हम एसोसिएशन पे भी बात कर लेते हैं। एसोसिएशन की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी कि जिस वक्त कोई सॉल्यूट एसोसिएट करता है आपके पास, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आती है जी, एबनॉर्मेलिटी आती है। तो जैसे मैंने आपके सामने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली, तो आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए ज़रा देख लेते हैं। ये साफ कर दें एसोसिएशन की। नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं एसोसिएशन की। तो फॉर एसोसिएशन लेट अस कंसिडर दैट आपके पास क्या थे जी, कोई n नंबर ऑफ मोल्स थे किसी सॉल्यूट के, एक है, ठीक है। वो एसोसिएशन उसने की, उसकी वजह से क्या बन गया आपके पास ही A, और मैंने ये सबस्क्रिप्ट में n लिख दिया कि मतलब जो सॉल्यूट है वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने बेंजोइक एसिड को समझाया था आपको। तो इसी तरह से जिस वक्त आपके पास टाइम t 0 था उस वक्त आपके पास इसकी क्वांटिटी 1 थी। आफ्टर द टाइम पासिस कुछ जो आपके पास सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या कर जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे आपके पास, ठीक है। और जो कुछ सोल्यूट पार्टिकल हैं वो क्या रहेंगे जी, अनएसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से बेटा आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, इधर अनडिसोसिएटेड था तो आप इस अनडिसोसिएटेड की जगह पर आप क्या लिख दें जी, अनएसोसिएटेड आप लिखते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल, अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने थे बेटा आपके पास, कितने हुए, वो 1 माइनस अल्फा हुए, मतलब जो बच चुके हैं आपके पास, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल 1 माइनस अल्फा थे। अल्फा क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस, या आप ये कह लें कि जो नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ पे इजाफा कर दें, एसोसिएशन के बाद कितने आइंस जो हैं वो बने आपके पास, तो वो किसके बराबर हैं, वो बराबर हुआ आपके पास अल्फा बाय न्यू भी लिख सकते हैं आप, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एन जो है वो नंबर ऑफ आइन एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड के लिए लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइंस जो इन द सॉल्यूशन है आपके पास वो क्या होंगे आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस जो है वो क्या है, वो असल में 1 माइनस अल्फा है प्लस अल्फा बाय एन, मतलब जो अनडिसोसिएटेड बचे हैं वो, और जो आपके पास सॉरी जो अनएसोसिएटेड है वो, और जो एसोसिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल जिन्होंने एसोसिएशन अभी शो नहीं की, और जो आपके पास एसोसिएट कर गए, तो अल्फा बाय एन, तो टोटल नंबर यही है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब वंस अगेन आपको पता है जो आई क्या होता है जी, बॉन्ड हाफ फैक्टर क्या होता है, वो बराबर होता है किसके जी, वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर, ये क्या लिखा हुआ है, डिसोसिएशन, तो आप इसे काट के क्या लिखेंगे बेटा, आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग एसोसिएशन। वंस अगेन बॉन्ड हाफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन, तो क्या है आपके पास उसकी वैल्यू, वो आपके सामने है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन क्या थे, तो वो 1 ही है आपके पास, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस मार्कर से, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और हम निकालने की कोशिश करेंगे किसको जी, अल्फा को निकालेंगे, जो कि क्या है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके नीचे यहाँ पे 1 है तो I इज इक्वल टू व्हाट जी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें बेटा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ ये प्लस उस तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट जी,
माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन है, तो आप प्लस अल्फा बाई एन को रीअरेंज करके तो लिखें और माइनस अल्फा को उसके बाद लिखें। तो अल्फा बाई एन ये आ गया और माइनस अल्फा ये आ गया। इक्वेशन की सूरत ये बनी आई माइनस वन, ठीक है जी, आई का व्हाट हाफ फैक्टर है, माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, अब अल्फा बाई एन भी है और माइनस अल्फा भी है, तो आपके सामने आप अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या वन बाई एन और अल्फा कॉमन आ गई, ये क्या है जी माइनस वन। तो बच्चे अल्फा के लिए वैल्यू को बनाते हैं, तो अल्फा के लिए वैल्यू हम लोग कैसे बनाएं, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा आपके सामने किसके बराबर है जी, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट जी, ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, ऊपर आपके सामने ये लिखें आई माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या जी वन बाय एन माइनस वन। तो ये जो आपके सामने जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आई है, जैसा कि मैंने डिसोसिएशन में लिखा था, अल्फा निकाला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली थी, तो ये जो इक्वेशन आपके पास ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए वैलिड है। तो आप देखें बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वाट हाफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप वाट हाफ फैक्टर को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं मैं पहले ही बता चुका, वाट हाफ फैक्टर इज एक्चुअली the colligative effect produced by electrolyte divided by the colligative effect produced by नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या आप एसोसिएशन के सेंस में क्या लिखेंगे कि आपके पास वाट हाफ फैक्टर क्या है जी, इट इज़ एक्चुअली द कोलिगेटिव इफेक्ट या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसोसिएशन डिवाइडेड बाय व्हाट जी द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि आप जिस वक्त आप एसोसिएशन को कंसिडर नहीं कर रहे, तो वहाँ से आप आई निकाल देंगे, आई की वैल्यू को आप इधर पुट करें, एन क्या है नंबर ऑफ एसोसिएशन जो कि हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के लिए 2 होती हैं, बेंजोइक एसिड जो है वो 2 होती हैं आपके पास, इसी तरह से किसी के लिए 3 हो सकती हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ एसोसिएशन है। तो इस इक्वेशन के ऊपर भी जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं, ये कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद देगी, इसके ऊपर भी जो न्यूमेरिकल हैं वो वीडियो के एंड के ऊपर हैं, उन्हें मस्त देखें आप।